हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए तो इसमें बहुत ही आपके काम के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसको पूरा देखिए क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, तो आरआरबी है। तो आप लोग को शुरू से ही पता है। एग्जाम का नाम क्या है, तो एनटीपीसी, जिसको हम लोग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज भी बोलते हैं। वैकेंसीज कितनी है, तो 11,558 वैकेंसीज दोनों मिलाकर है। ठीक है, ग्रेजुएटेड और अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्ट के मिलाकर है वैकेंसीज 11,558, जो इस बार कम है थोड़ा। सिलेक्शन का स्टेजेस क्या है, तो सीबीटी 1 है, 2 है, सीबीएटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सबसे लास्ट में है। और एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, तो एग्ज़ाम का मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है। आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा। अगर आप लोग सेट भी मार रहे होंगे तो ऑनलाइन ही मार रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नंबर कटेगा, मतलब कि 3 गलत गलत क्वेश्चन होने पर आपका 1 नंबर माइनस होगा। अब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे। CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट ही है। और क्वेश्चंस के जो टाइप होंगे वो ऑब्जेक्टिव हैं, तो यह तो आपको पता ही होगा। आप लोग अभी सेट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का जो मोड है, जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है। मल्टीपल चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपका एक आंसर सही होगा। अब आइए देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। ये जो आपका सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो सब्जेक्ट्स में क्या है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने होंगे, तो 40 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स, मतलब और टोटल मार्क्स 30 मार्क्स टोटल। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो निगेटिव है 1/3 है, मतलब कि आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर माइनस चला जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपको निगेटिव को ध्यान में रखते हुए जो भी सल गलत सही बनाना है वो निगेटिव को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब आइए इसका सिलेबस देखते हैं कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है, ये CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। तो नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, ठीक है, LCM HCF, रेशियो और प्रपोर्शन, जिसको अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं हम लोग, टाइम एंड वर्क मतलब कार्य और समय, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री का स्टैटिक्स। तो ये 14 जो है आपके इसके मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं। ये 14 चैप्टर आपको पूरी तरह से आपको इससे पे कमांड रखना होगा, तभी आप मैथ्स में 30 मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 14 चैप्टर्स, और आपको एक एक चैप्टर्स कवर होने चाहिए। और सबसे मैं आगे वेटेज भी बताऊंगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को आगे देखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसके लिए आगे का वीडियो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस, मैंने बताया था कि मैं आपको वेटेज के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, तो SI CI उससे कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस। और डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, तो मॉडरेट रहेगी। ठीक है, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। तो SI CI से 2 क्वेश्चंस और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। अब देखते हैं कि मेंसुरेशन से भी आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका क्या लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा। जो पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ है उसी के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब रेशियो और प्रोपोर्शन, तो रेशियो और प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन कितने रहेंगे, 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। और इसका लेवल क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल, तो इजी रहेगा। अब हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 2 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसका जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, इजी से मॉडरेट के बीच में रहेगा, मतलब इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, इजी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपको ये ध्यान में रखना। फिर देखते हैं कि ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चंस रहेंगे, तो 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन रहेंगे जो इजी टू मॉडरेट रहेंगे, मतलब कि इजी और मॉडरेट वही मैंने पहले बता चुका हूँ कि आसान और थोड़ा सा बीच का ये रहेगा क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। तो 4 क्वेश्चंस रहेंगे नंबर सिस्टम में, जो इजी और मॉडरेट के बीच में रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन मॉडरेट भी आ सकते हैं। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका 3 क्वेश्चन रहेगा और वो इजी रहेगा। टाइम एंड वर्क, इसका भी 2 क्वेश्चन रहेगा, इसका भी क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट। और स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन रहेगा जो इजी रहेगा। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों से, ये तीनों चैप्टर से मिला के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका ये जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहेगा। आपके लिए इजी ही क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे वही आएंगे, बेसिक से थोड़ा सा टफ आएंगे। एवरेज से एक क्वेश्चन रहेगा जो इजी टू मॉडरेट रहेगा, मतलब कि आपको मॉडरेट ही आने का चांस रहेगा। और DI टेबुलर मतलब क्या होता है, टेबल वाला। ठीक है, तो DI जो आपका टेबल से रिलेटेड होगा वो 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन ईजी रह सकते हैं, 2 क्वेश्चन मॉडरेट रह सकते हैं। तो ये आपका
पूरा ये अब मैंने आपको जो कितना वेटेज है वो बता दिया है। तो आप एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं कि किसका कितना वेटेज है और उसी के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा मैथमेटिक्स का आपका जो भी है मैंने वो पूरा सिलेबस और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस बता वेटेज दिया है वो मैंने। तो मैंने टोटल आपको इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे जो इजी टू मॉडरेट रहेंगे। अब आइए देखते हैं कि जनरल रीजनिंग का क्या सिलेबस है। तो पहला चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण तो आपको पता ही होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है कि वर्गीकरण में रहेंगे कि आपको तीन एक जैसा ऑप्शन दे देगा, एक अलग देगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि तीन एक से संबंधित क्वेश्चन दे देगा कि कबूतर, मोर और कौआ, और एक दे देगा बाघ। तो ये वर्गीकरण का क्वेश्चन है कि तीन को तीन एक वर्ग के हैं, कबूतर, मोर और कौवा एक वर्ग के हैं और बाघ अलग है, वो जानवर है। ठीक है, और ये सब उड़ने वाले पक्षी हैं, तो इस सब क्वेश्चन वर्गीकरण में रहेगा। दूसरा चैप्टर है कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मतलब आपको तीन नंबर दे दिया जाएगा और चौथा नंबर पूछेगा कि चौथा नंबर क्या है। जिस तरह इसको आप तो रीजनिंग अभी बना रहे हो तो आपको पता ही होगा इस टाइप का क्वेश्चन। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रहेगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा कि तीन तरह का नंबर अल्फ़ाबेट दे देगा और इससे क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा है चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोड दे देगा, कोडिंग डिकोडिंग आप बना ही होंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे देंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दे देंगे, रिलेशनशिप दे देंगे। रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी माँ का उसका बेटा, ठीक है, इसका दामाद, उसका ये, उसका पोता। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप बनाए ही होंगे। अब एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी एनालिटिक्स से रिलेटेड रीजनिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग, और इस पर आप फोकस कीजिएगा, अच्छे से फोकस कीजिएगा एनालिटिकल रीजनिंग्स पे। अब आठवां जो चैप्टर है वो है साइलोइज्म। साइलोजिज्म तो आपको पता ही होगा कि कुछ कौवे गधे हैं, कुछ गधे मोर हैं, कुछ मोर कबूतर हैं। फिर इसमें ऑप्शन दे देगा चार, पूछेगा कि कौन क्या कुछ कौवे ये हैं। ठीक है, तो ये आपको ये भी आप बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब है जम्बलिंग। जम्बलिंग का क्वेश्चन आएगा, जंबल करने का रहेगा, तीन चार ऑप्शंस दिए होंगे उसमें जंबलिंग करके कि कौन सही, उसका सही फॉर्मेट क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। तो ये जंबलिंग से क्वेश्चन है। फिर आएगा वेन डाइग्राम्स। वेन डायग्राम्स में आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे त्रिभुज दे दिया जाएगा कि महिलाएं त्रिभुज से संबंधित है, पुरुष चतुर्भुज से संबंधित है, बच्चे गोला से संबंधित हैं, तो पूछ देंगे कि कितने बच्चे हैं जो पुरुष और कितने हैं जो पुरुष और बच्चे दोनों से संबंधित है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम्स में आएगा। पजल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पजल तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना बनाइएगा, नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में फंस गए तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपका टाइम भी लैप्स होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पजल आपसे नहीं बनेगा तो आप वहीं पे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अगर लेकिन लगता है कि बनेगा तो आप जितना जल्दी, अगर एक बार से मैक्सिमम दो बार आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर ट्राई कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, फिर आपका टाइम चला जाएगा। फिर अब देखिए डाटा से एफिशिएंसी, आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, उसको फिलफुल करने का रहेगा। अब है 13वां नंबर चैप्टर है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब स्टेटमेंट कथन दे दिया जाएगा, उसका परिणाम दिया जाएगा। एक तो इस तरह का रहेगा, और एक रहता है स्टेटमेंट कथन और उसका प्रभाव, कि उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ये आपको ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी स्टूडेंट फंस जाते हैं, उनका थॉट्स तो सोचने का प्रोसेस है वो वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही चैप्टर है, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सारा ईजी होगा। फिर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग भी इसी तरह का क्वेश्चन है। मैप्स से क्वेश्चन रहेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स रहेंगे, ग्राफ्स का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये सारे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, और मैं थोड़ा देर में आप लोग को इसका वेटेज के बारे में भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। इसका वेटेज भी मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आइए अब देखेंगे कि किस चैप्टर से आपका कितना क्वेश्चन का क्या वेटेज रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे 4 रहेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। मैं तो बता ही चुका हूँ कि रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन रहेंगे, और उसका जो लेवल रहेगा डिफ़िकल्टी, ठीक है, और उसका डिफ़िकल्टी है जो इजी रहेगा। ठीक है, और सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस एक रहेंगे और इजी टू मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट का एक क्वेश्चंस और इजी टू मॉडरेट। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो मॉडरेट रहेंगे, मतलब कि ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, मॉडरेट रहेंगे। तो वेन डायग्राम पे आप फोकस कीजिएगा। पजल, जो लीनियर पजल रहेंगे, मतलब कि लाइन वाले, एक लाइन में रहते हैं ना कि उत्तर की दिशा में मुँह किए हुए हैं, दक्षिण की दिशा में मुँह किए हुए हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और इससे 3 क्वेश्चन तीनों ईजी ही रहेंगे कि वो उसके दाएँ बैठा हुआ है, बाएँ बैठा हुआ है। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको इस पर जोर दे रहा हूँ, इम्फेसाइज कर रहा हूँ
कि ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे। मतलब आपको इसमें इजी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन मॉडरेट रहेंगे तो इतना टफ नहीं रहेगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप लोग से नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो ब्लड रिलेशन पर आप फोकस कीजिए, पजल पे आप फोकस कीजिए, वेन डायग्राम और कोडिंग डिकोडिंग। आपका 4, 1, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 नंबर तो आपका ये 4-5 चैप्टर से ही कवर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 4, वेन डायग्राम से 3, पजल से 3 और ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों क्वेश्चन क्या रहेंगे, मॉडरेटर के लेवल के रहेंगे। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 क्वेश्चन रहेंगे, इजी टू मॉडरेट रहेंगे। साइलोइज्म रहेगा, साइलोइज्म के बारे में बता चुका हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इससे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, मतलब एक क्वेश्चन या तो इजी या 2 क्वेश्चन इजी रहेंगे, एक क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे। फिर एनालॉजी जो वर्गीकरण होता है उससे 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों क्वेश्चंस इजी के ही लेवल के रहेंगे। आप बना ही लेंगे, इतना दिन से आप वर्गीकरण बनाते आ रहे होंगे तो बना ही लेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, थोड़ा टफ मान सकते हैं आप इसको मैथमेटिकल, तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। और 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो मॉडरेट रहेंगे, और 4 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस 4 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऑड वन आउट रहेगा, मतलब 3 एक टाइप के और एक अलग। तो ये भी क्या है, इजी टू मॉडरेट एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेंगे, जो आपके प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब CVT 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस आपके लिए का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझिएगा कि एक क्वेश्चंस का वेटेज है तो इसको चलो इग्नोर करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको पूरे का पूरे सिलेबस पे कमांड रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के लिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। मतलब 6 महीना पहले तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब 6 महीना, साल भर, 2023-24 दोनों पूरा कवर रखना है आपको। अब गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन खेल से कौन खिलाड़ी है, कौन खेल में कितने प्लेयर्स हैं, कौन सा शब्दावली किस खेल से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है। फिर आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भारत के जो भी आर्ट एंड कल्चर है, कहाँ से कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा नृत्य कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य के बारे में रखना है आपको जानकारी। फिर मोनूमेंट्स एंड पैलेसेज ऑफ इंडिया, मतलब कि धरोहर जो भी भारत का है, कि कौन से धरोहर को कब स्थान मिला, पूछा जाता है ना कि यूनेस्को में कौन से धरोहर को कब स्थान मिला, कब जगह मिला, कितने टोटल्स मिले हैं। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE, मतलब 10वां तक, 10th क्लास तक आपको CBSE से जनरल साइंस और लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, ठीक है, और सामान्य विज्ञान दोनों को आपको कवर कर लेना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब क्या भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल भारत का और पूरे विश्व का। ठीक है, ये दोनों, ये पूरे पे कमांड करना है आपको। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीति, भारतीय सरकार का जो संगठन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से किया गया है और यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है, तो भारतीय जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, और टेक्निकल तकनीकी जो डेवलपमेंट है, तकनीकी विकास है, स्पेस से रिलेटेड है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया का क्या है, जैसे कि चंद्रयान हो गया, अंतरिक्षयान हो गया, तो ये सबको आपको कमांड में रखना है। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सभा, और जितने भी वर्ल्ड है, जैसे विश्व खाद्य संगठन है, यूनेस्को है, ठीक है, तो ये सब सबका स्थापना कब हुआ है, उसकी राजधानी कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, जो भी पर्यावरण है, जैसे स्टॉकहोम हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब चीज़ जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड कंसर्न है वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस है, उस जो बेसिक है, बेसिक ही, ज़्यादा कंप्यूटर डीप नहीं जाएगा, तो बेसिक ही आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके बाद कॉमन एब्रीविएशंस हैं, मतलब एब्रीविएशन समझ ही रहे होंगे, आपकी शॉर्ट पूछेगा उसका लॉन्ग पूछ देगा। एब्रीविएशन में जैसे कि WWE का क्या फुल फॉर्म है, ये सब पूछेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारतीय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इंडिया में पूछेगा। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछेगा। फेमस पर्सनालिटीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड,
मतलब भारतीय जिस किस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या कौन सा व्यक्ति को क्या अवार्ड मिला है, ये सब सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, भारतीय जितने भी योजनाएं हैं, जनधन योजना, मुद्रा योजना, आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ठीक है, वनस्पति और जंतु विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट में मान के चलिए, टिक बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर करेंट जीके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंट में आपको कुछ भी आ सकता है, करेंट में स्पोर्ट्स से करेंट में आ सकता है, पॉलिटिक्स से आ सकता है, इकोनॉमिक्स से आ सकता है, तो करेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये सारे जो हैं आपके, मैंने 21 चैप्टर बताए हैं, 21 चैप्टर पर आपका कमांड होना चाहिए। 40 नंबर के लिए आपको ये 21 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ें तो आपका 1-2 नंबर से भी, जानते हैं, कट ऑफ 1-2 नंबर से भी पीछे रह सकते हैं। तो ये आपको 21 चैप्टर को 40 नंबर्स के लिए आपको पूरी तरह से कवर करने होंगे, और आपके पास अभी 3 महीने का इनफ टाइम है, 4 महीने का, ठीक है। तो आप कमांड कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। अभी मैं बता देता हूँ कि जो जीके जीएस है उससे कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कौन से चैप्टर से और किस सब्जेक्ट से, और उसका वेटेज क्या है। तो हिस्ट्री से आपके टोटल 7 क्वेश्चन रह सकते हैं, 6 to 7 मॉडरेट ही रहेंगे, इजी टू मॉडरेट ही रहेंगे। ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन जो इजी रहेगा, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं जो इजी रहेगा। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब कोई डाटा से क्वेश्चन पूछ देगा आपका, तो 2 क्वेश्चन ये रहेगा जो मॉडरेट ही रहेंगे। बायोलॉजी से, बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी हिस्ट्री दोनों पर फोकस कीजिएगा। बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन रहेंगे जो इजी टू मॉडरेट रहेंगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन इजी, 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट, इस टाइप से रहेंगे। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रहेंगे जो इजी रहेगा। फिजिक्स से 4 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट रहेंगे। हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ दे, ठीक है, कोई कोई फिजिक्स से कोई क्वेश्चन पूछ दे फॉर्मूला रिलेटेड, तो वो आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन जो इजी रहेंगे, बेसिक रहेगा, कंप्यूटर बेसिक रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक को क्लियर करके रखना है, रोम क्या है, रैम क्या है, डिस्क क्या है, सीपीयू क्या है, सारा आपको रखना है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से 10 to 11 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से आपको 11 क्वेश्चन रहेंगे जो इजी टू मॉडरेट रहेंगे। करंट अफेयर्स में आपका वर्ल्ड करंट रहेगा, देश का करंट रहेगा, स्पोर्ट्स से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, कौन कब क्या निर्वाचित हुए हैं, सारा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और ये